वेलकम टू क्यू हब टीवी। आज के इस वीडियो में लास्ट वीक का इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा था और नेक्स्ट वीक जो कल से शुरू होने वाला है उस वीक में इंडियन स्टॉक मार्केट के जो मेन इंडिसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर कैसा रह सकता है और नेक्स्ट वीक में जो प्लेस होके है यूएस स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू या इंडियन स्टॉक मार्केट के जो पॉइंट ऑफ व्यू जो न्यूज़ हो या इवेंट्स उसके बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहले अपन एक बार लास्ट वीक के इंडियन स्टॉक मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करें तो पहले निफ्टी निफ्टी जनवरी 2024 में जो फर्स्ट वीक और जो लास्ट वीक का हाफ वीक एक कंसल्टेशन प्रोलॉन्ग कंसल्टेशन मोड पे ही था, क्योंकि हम 2024 जो स्टार्टिंग में जो एक हाई लगाए थे जो 21,832 के पास, उसके बाद निफ्टी ने एक करेक्शन लिया है और जो 21,501 जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास प्लेस होके था और डेली चार्ट के ऊपर उसके पास एक सपोर्ट लेके हम एक कंसल्टेशन मोड पे निफ्टी एंटर हुआ और उसके बाद ये थ्रू आउट द लास्ट 1.5 वीक निफ्टी ने एक रेंज बना के चला था, नीचे के साइड 21,500 के पास और ऊपर के साइड 21,745 के पास। ये लिमिटेड 200 पॉइंट के और 150 पॉइंट के दायरे में ही हम लास्ट 1.5 वीक निफ्टी स्पेंड करने पे देखे थे। लेकिन 12th के दिन जो ब्रेकआउट मिला है, जो हमें लास्ट वीक के वीडियो में भी हम क्लियरली मेंशन करा है, तब एक बार निफ्टी ने 21,745 को ब्रेक करके अगर क्लोजिंग मिलता है तो उसके बाद एक हम फ्रेश रैली देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमको फ्राइडे ने हमको एक मोमेंटम एक ब्रेकआउट मिला था, उसके बाद ऑलमोस्ट निफ्टी ने 21,900 के पास गया था फ्राइडे के सेशन में। फिर उसके बाद जो क्लोजिंग हमको 21,894 के पास क्लोजिंग मिली है। हम लास्ट वीक में कुछ न्यूज़ रिजल्ट्स भी आए थे, जैसा इन्फोसिस हो या टीसीएस ऐसे रिजल्ट्स। वो तो Q3 के रिजल्ट्स है, कभी भी स्टॉक मार्केट Q3 के रिजल्ट्स के कंप्लीट बेस बन के रिएक्ट नहीं होता। लेकिन टेक्निकली जो इन्फोसिस के रिजल्ट्स थोड़े इनलाइन एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम थे और वे टीसीएस के रिजल्ट्स कुछ हद तक गुड थे कंपेरेटिवली इन्फोसिस। उसके बाद लास्ट वीक में यूएस में एक इन्फ्लेशन का रिजल्ट आया था, वो भी कुछ मार्केट जो एक्सपेक्ट करा था उससे थोड़ा ज़्यादा ही था। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस 3 क्यूज निफ्टी एक अच्छी मोमेंटम हमको दिखाया था, स्पेशली जो फ्राइडे सेशन में। अब बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा कमज़ोरी दिख रहा है निफ्टी से कंपेयर करें तो, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए गया है, लेकिन बीच में ही वहाँ से रिबाउंस होके आया है। लेकिन निफ्टी कभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं किया है जनवरी 2024 के सीरीज में। एक बार वहाँ के सपोर्ट लेके फिर उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू करा है। लेकिन बैंक निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करा है और उसके नीचे भी ट्रेड किया है और हम समझे कि 50 डे भी टच कर सकता है। लेकिन जो निफ्टी के वेटेज से है, जो निफ्टी का इन्फ्लुएंस है, हम बैंक निफ्टी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, फिर वहाँ पर से एक रिबाउंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि हमको HDFC बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी फ्रेश मोमेंटम फ्रेश रिकॉर्ड अगर देखना है तो 48,450 का लेवल हो या 48,626 का जो प्रीवियस हाई है उसको क्लोज करना, उसके ऊपर क्लोज देना है, तभी हम एक फ्रेश रैली हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। क्योंकि निफ्टी को रिलायंस का सपोर्ट ज़्यादा मिला है, क्योंकि रिलायंस ने कुछ लास्ट वीक में एक अच्छी रैली दिखवाई है।
सो उसका जो है नॉर्मली जो हैवी वेटेड स्टॉक है निफ्टी में, तो उसका इम्पैक्ट जरूर निफ्टी पे पड़ेगा। तो अब बैंक निफ्टी अगर चलना है तो अगर अगर मोमेंटम HDFC बैंक अगर मोमेंटम पकड़ता है तो हम निफ्टी के साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी एक तेज़ी देख सकते हैं कमिंग डेज में। अब रह गई नेक्स्ट वीक। सो अब एक नंबर इंडियन स्टॉक मार्केट को में दिख रहा है, वो है 22,124। सो क्या है 22,124? ये कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट को लेके चल रहा है, क्योंकि उसी दिन जो अयोध्या राम मंदिर का जो इनाग्रेशन हो रहा है। सो मैं अब निफ्टी भी 22,000 के आसपास ही है, मे बी और 22 से पहले जो निफ्टी का है 22,124 एक लॉजिकल फिगर सो बिलीव कर रहे हैं, तो वो मे भी क्रॉस कर सकता है या उसको टच कर सकता है, ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस आ रहे हैं। सो स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो, अगर बिहेवियर निफ्टी का बिहेवियर देखें तो वो पॉसिबल दिख रहा है अभी तक तो। सो ये है। और इस वीक में सैटरडे के दिन एक जनरली सैटरडे के दिन हॉलीडे रहता है स्टॉक मार्केट, लेकिन कमिंग सैटरडे इंडियन स्टॉक मार्केट कुछ घंटों के लिए ओपन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उस दिन ट्रायल रन हो रहा है DR सर्विसेज पे, क्योंकि अगर इमरजेंसी सिचुएशंस में या कुछ डिजास्टर मोमेंट्स में जो स्टॉक मार्केट का बिजनेस को पे अगर कुछ रुकावट न आए, जैसा NSE ने BSE ने एक प्लान कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म में रन कर सकते। सो सैटरडे के दिन वो टेस्टिंग होने वाला है। सो डिजास्टर सर्विसेज प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सेकंड सेशन जो सैटरडे को हो रहा है 11:30 से लेके कुछ 1 o'clock तक, और मॉर्निंग 1 आवर एक प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है। सो सैटरडे जनरल बिजनेस आवर हो सकते हैं 2 सेशंस के लिए। और जो मंडे US मार्केट में हॉलीडे भी दिख रहा है, सो मंडे के दिन US मार्केट्स बंद रह सकते हैं। सो मैं यहाँ पर लेवल्स अगर की बात करें तो पहले अगर निफ्टी तो कंप्लीट तो इसका टेक्सचर अब बुलफेज में ही है। 21,894 पे क्लोज हुआ है मार्केट। तो अब नेक्स्ट टारगेट इसका 20, ये तो अब खुला आसमान है। सो टेक्निकली लेवल्स कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये लेवल रेसिस्ट हो सकता है निफ्टी को, ऐसा कुछ नहीं। साइकोलॉजिकल लेवल ही बता सकते हैं। 22,000 अगर एक बार के ऊपर अगर सस्टेन हुआ निफ्टी, सो 22,300 अपना नेक्स्ट टारगेट है निफ्टी के लिए। सो अब नीचे के साइड सपोर्ट, सो 21,800 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। उसके बाद 21,000 जो से बार बार हम रेसिस्ट फेस करे हैं लास्ट 1.5 वीक में, जो 21,745, वो अब निफ्टी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेडर्स को, तो शार्ट का तो नहीं है अब मामला निफ्टी में। पोजिशन इंट्राडे का कुछ रिवर्सल साइन अगर दिखे तो शार्ट को जा सकते हैं, लेकिन पोजिशनल शार्ट्स के लिए मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ ट्रेडर्स को। सो ट्रेडर्स 21,745 स्टॉप लगा के हम ऊपर के साइड 21,000 जो 124 का इक्वेशन जो साइकोलॉजिकल फिगर चल रहा है उसके लिए जर्नी कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर भी अगर मार्केट चलने लगा 22,300 तो पॉसिबल दिख रहा है निफ्टी में। बैंक निफ्टी कंपलसरी 48,066 जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है। अगर एक बार 48,066 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड होने लगा तो हमको 48,450 जो नेक्स्ट 48,620 जो पिछला है उसको ब्रेक कर सकता है। नीचे के साइड 41,165 और 46,875 ये चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट्स दिख रहे हैं, और उसके बाद 46,508 सपोर्ट हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा फॉल बैंक निफ्टी में आएगा। सो 47,165 और 46,875 के सपोर्ट लेके ऊपर की साइड 48,066 और 48,450 ये रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है नेक्स्ट। सर US मार्केट नेक्स्ट वीक में भी जो मंडे से सैटरडे स्पेशली जो रिलायंस का रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वो मार्केट उसके मुताबिक चलता है, मीन्स उसके रिजल्ट्स के ऊपर भी मार्केट ज़्यादा निर्भर करता है। और जो US मार्केट में भी जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आने वाला है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी रिलीज होने वाले हैं, जो फिर थोड़े स्पीचेस भी वहाँ पर ड्यू है, और जॉबलेस क्लेम्स का डेटा भी नेक्स्ट वीक US में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो उससे ज़्यादा हम इंडियन, अब तो ग्लोबल न्यूज़ तो ज़्यादा हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। जब तक क्रूड ऑयल हो, ब्रेंट विद इन द रेंज रहे तो आपको ज़्यादा परेशानी तो ग्लोबल मार्केट से नहीं मिल सकती है। सो डोमेस्टिक में भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर ज़्यादा गड़बड़, अगर Q3 के रिजल्ट्स, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज Q3 रिजल्ट्स में अगर कमजोरी दिखाए तो उसका थोड़ा असर हम देख सकते हैं। लेकिन चार्ट्स के ऊपर अभी भी इंडियन स्टॉक बाजार टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर मे बी बजट सेशन से पहले हम एक न्यू हाइस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए देख सकते हैं। सो उसके बाद तो हम फिर रिजल्ट्स के बजट के हिसाब से, उसके बाद जो इलेक्शंस का मोमेंटम स्टार्ट होने वाला है उसके हिसाब से मार्केट चल सकता है। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए वीडियो प्रिडिक्शन। थैंक यू।